ये त्योहारों का समय चल रहा है। खाना पीना हमारे त्योहारों का बहुत अहम हिस्सा है और जो सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन या कम दामों में राशन उपलब्ध कराती है, अगर उसी में गड़बड़ी पाई जाए तो कैसा होगा। जो डिपो हमें दिए गए हैं जनता की सेवा के लिए सरकार द्वारा, जो राशन जनता को उपलब्ध करवाना होता है, उसी डिपो में गड़बड़ी मिले और वहां पर खाने का अंबार तो नहीं, राशन का अंबार तो नहीं, मगर अनियमितताओं का अंबार मिले तो कैसा होगा। ऐसा ही हुआ है त्योहारी समय में पानीपत में, जहां एक नहीं बल्कि दो डिपो में छापेमारी की गई और एक डिपो की शिकायत जब आई तो उसी पर जो डीएफएसओ मैडम है दिव्या, वो अपनी टीम के साथ वहां का निरीक्षण करने पहुंची और जब उन्होंने वहां का निरीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वहां पर अन्न का तो अंबार नहीं, लेकिन अनियमितताओं का और अव्यवस्थाओं का अंबार बेशक था। जो सरकार ने मानक तय किए हैं डिपो के लिए, उन्हें तो खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखाया गया। वहीं आपको बता दें कि ये जो डिपो जिस पर औचक निरीक्षण टीम के द्वारा किया गया, वो संतोष मित्तल नामक शख्स का बताया गया है, जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा बताई जा रही है। अब ये 70 साल से ज्यादा उम्र आखिर कौन सा मानक तोड़ती है, वो आप दिव्या मैडम के द्वारा जानेंगे। वहीं आपको बता दें कि एक और डिपो था जो विकास गुप्ता का था, उसकी शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि वो साथ में था तो त्योहारी समय भी है, तो टीम ने वहां पर भी छापेमारी की, निरीक्षण किया और वहां पर भी अनियमितताएं पाई गई। सुनिए इस पूरे औचक निरीक्षण पर, इस पूरे घटनाक्रम पर डीएफएसओ मैडम दिव्या का कहना। 15 तारीख को आपने शिवनगर में 2 डिपो की जांच की थी, क्या कुछ वहां पर मिला? हमारे पास शिकायत आई थी संतोष मित्तल देवी जी की कि वो डिपो जो है उनकी बेटी के नाम पे नॉमिनी बनाया हुआ है और वो अवैध तरीके से चला रही हैं। विकास गुप्ता जी के मतलब रिलेटिव्स में आ गया था वो, तो डीएफएसओ मैडम ने टीम बनाई जिसके अध्यक्ष मेरे को बनाया गया। इंस्पेक्टर, एएफएसओ और सब इंस्पेक्टर के साथ मैं मौके पे गई। तो मैंने सबसे पहले तो विकास गुप्ता जी से बात की, वो वहाँ थे नहीं, हमने फ़ोन करके बुलाया गया तो वो आए। हमने उनके डिपो की जांच की जिसमें पाया कि गेहूं की बोरियां पूरी हिप में थी जी। तो हमने उनसे पूछा कि ये कितनी होंगी, तो उन्होंने बोला कि 10 हैं, जो कि एज़ पर पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2 से ज़्यादा आप ओपन में नहीं रख सकते जी। तो हमने कहा कि ये 10 से ज़्यादा हैं। तो पहले तो वो डिनाई कर गए, फिर हमने कहा कि आप इनको बैग्स में डलवाइए। बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बैग में डलवाया, जो कि 26 मिली। इन सब चीज़ों की हमने वीडियोग्राफी की बाकायदा, हमारे पास फ़ोटोज़ भी हैं। जो उनका नक्शा था, डिपार्टमेंट के पास जो नक्शा था उसमें सिर्फ एक ही गेट है, जबकि मौके पे उनके शॉप में 2 गेट मिले। दूसरे गेट में उन्होंने अपना कुछ खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स और ये शॉप रखी हुई थी। अंदर से सेम एक्सेस था दोनों चीज़ों का, जो हमने उनको, मैं ऑरली भी मैंने उनको वार्निंग दी और बाकायदा रिटर्न में भी मैं उनका नोटिस निकलवाऊंगी। इसी दौरान हमने इंस्पेक्टर को भेज के संतोष मित्तल के डिपो को खुलवाने के लिए भेजा जी। तो मौके पे पाया कि वहाँ पे तेल के जो कार्टन्स हैं वो अनलोड होने लग रहे थे ई रिक्शा से। तो जब इंस्पेक्टर वहाँ तक पहुँचे तब तक वो अनलोडिंग हो चुकी थी, पर उन्होंने उस जो अनलोडिंग वाला मैन था उसके बयान ले लिए थे। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जिस जगह में उनका डिपो है वो वैलिड ही नहीं है कि वहाँ पे कोई डिपो अलॉट हो सके, क्योंकि वो टिन की दीवार, उसकी छत है टिन की, जो कि कच्ची दीवार है, और सेकेंडली उसमें सीमेंट के कट्टे थे, जो कि अलाउड ही नहीं है। आप फूड ग्रेन्स के साथ में कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स या ऐसा मटेरियल नहीं रख सकते। मतलब एज पर लॉ पक्की छत होनी चाहिए। हाँ। और वहाँ पर खाद्य सामग्री के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही हाँ वहाँ पर थे। हाँ, और प्रॉपर स्टॉक बोर्ड नहीं था, प्रॉपर मेंशन ही नहीं था कि यहाँ पे कोई डिपो ही है जी। और उनका जो तेल हमने चेक किया वो करीब करीब हाफ कम मिला आफ्टर अनलोडिंग। अच्छा, मतलब जहाँ 10 बोतल होना चाहिए था 5 ही मिला। करीब करीब उनका 350 लीटर अलॉटेड था, वो 150 लीटर ही मिला आफ्टर अनलोडिंग, जो हमने पकड़ा भी, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था। तो हमने जो है उसकी तुरंत रिपोर्ट बनवाई और अभी आगामी कार्रवाई हेतु हम डीएफएसओ मैम को वो रिपोर्ट भेजेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। हम ऊपर हेडक्वार्टर में भी रिपोर्ट भेजेंगे इसकी, संतोष मित्तल का डिपो बंद किया जाए। सेकेंडली वो 73 साल की हैं
ये उन्होंने अपने जो उनको डिपो अलॉट हुआ था उसमें अपनी उम्र उन्होंने खुद स्वयं प्रत्याशित की है कि मेरी उम्र इतनी है, वो हम नहीं कह रहे। तो इस हिसाब से 70 से ऊपर की वो हो चुकी हैं। सेकेंडली उनकी बेटी ने खुद बताया कि उनकी सांस की बीमारी है, क्योंकि हमने बुलाया कि हमें उनका बयान लेना है, तो जी। बुलाइए उनको। तो वो कह रहे कि वो तो उठ ही नहीं सकती है चारपाई से, तो जो इंसान उठ ही नहीं सकता है तो वो डिपो चलाने के सक्षम तो है ही नहीं। और सेकेंडली नॉमिनी उनकी फैमिली आईडी में भी नहीं है। तो ये सारी रिपोर्ट्स मैम के थ्रू हम हेडक्वार्टर भेजेंगे और फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो मैम ये किसी की शिकायत पे जांच की गई थी या एक नॉर्मल जांच थी? ये शिकायत पे ही जांच की गई थी। हमने शिकायतकर्ता को भी ऑन एंड मौके पे हमने उसको फ़ोन किया, तो उसने बोला कि मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो सिंस टीम गठित हो चुकी थी, हम अकेले शिकायतकर्ता के लिए वेट तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जी। इस दौरान तो हम गली में पहुंच गए थे और आसपास वाले बता सकते थे उसको कि ऐसे ऐसे टीम आ गई है और ये है। तो हमने शिकायतकर्ता को बोला कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो, तो ना वो आया ना रिप्रेजेंटेटिव आया। पर नहीं मैम, ऐसा भी तो होता है कई बार, शिकायतकर्ता शिकायत तो करता है, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि अगर आपको कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है आप उसकी शिकायत कीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि समाज में उन्हें भी रहना है। आपसी दुश्मनी जो है वो कहीं बड़ा रूप ले लेती है, तो इसके चलते भी गुप्त रखना चाहिए। लेकिन एक और भी लेटर आया हुआ है जो मैम ने ही, डीएफएससी मैम ने ही हमें फॉरवर्ड किया था कि कोई भी एनोनिमस या बोगस रिपोर्ट, मतलब ऐसे कोई शिकायत भेजे, बार बार भेजे, तो उसको हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भेजने वाला क्या है। क्योंकि जब हम जांच करते हैं तो हम शिकायतकर्ता को भी बुलाते हैं बाकायदा उसका बयान लेने के लिए कि आप बताइए कि मतलब क्या है, आपके पास भी कोई सबूत है या फिर हम लोग ही कार्रवाई करके सबूत जुटाएं। तो सिंस संतोष मित्तल की जो शिकायत आई थी उसके ऊपर फ़ोन किया हमने और फ़ोन नंबर सही था, उसने उठाया भी, पर उसने बोला कि मैं अभी नहीं आ सकता सिंस मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसलिए हमने बोला कि फिर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है आप कर लो। मतलब जो शिकायत दी गई थी वो जायज़ थी? जायज़ थी जी। तो मैम जैसे अब खाली जांच के नाम पे खानापूर्ति की जाएगी या कुछ इनके खिलाफ एक्शन भी होगा दोनों डिपो होल्डर्स के? देखिए जांच तो हमने की है, रिपोर्ट अब मैं मैम को भेज दूंगी, मैम भी इसको फॉरवर्ड करेंगी अपने लेवल पे, और हम डिमांड भी करेंगे कि इस डिपो को बंद किया जाए, सबमिट किया जाए वापस से, ताकि एक एलिजिबल जो कैंडिडेट है उसको वो डिपो हम लोग दे सकें और बेनिफिशरीज़ को कोई भी वो ना हो। और एक ट्रांसपेरेंसी जो ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक ट्रांसपेरेंट जो सरकार चलाए और पारदर्शिता रहे हर चीज़ में, वो मेंटेन हो सकेगी इस चीज़ से। तो डेफिनेटली मेरी तो कोशिश क्या, मैं तो पूरी ही इंश्योर करूँगी कि जो जांच मैंने की है वो मैं आगे तक भेज सकूँ। अब इससे ज़्यादा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैम अच्छा, कार्रवाई दोनों डिपो पे होगी, संतोष मित्तल एंड विकास गुप्ता के, या फिर? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकती कि कार्रवाई किस पे होगी किस पे नहीं। नहीं, आपकी जो रिपोर्ट जाएगी दोनों के खिलाफ जाएगी? हाँ जी, मैं दोनों की ही रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि सिंस मैंने दोनों की ही जांच की है तो रिपोर्ट तो मैं दोनों की ही भेजूँगी, लेकिन मैं रिपोर्ट सेपरेटली भेजूँगी। सिंस जो शिकायत आई थी उसकी शिकायत मैं संतोष मित्तल की भेजूँगी, विकास गुप्ता की मैं मैम को भेजूँगी जी, क्योंकि हेडक्वार्टर से ही संतोष मित्तल के आए हैं, उन्होंने शायद सीएम विंडो पे भी लगाया होगा या डायरेक्टरेट तक भी लगाया होगा, तो हमें एक संतोष मित्तल की तो भेजनी है। साथ में हम ये भी मेंशन करेंगे कि हमने एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू द प्रोसेस हमने विकास गुप्ता की भी की थी और उसमें भी कुछ स्टॉक में डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, जिसके खिलाफ हम एज़ पर जो रूल है और एज़ पर पीडीएस ऑर्डर है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी। शुभ नाम आपका मैम? मेरा नाम है दिव्या जी। अपना डेजिग्नेशन? DFSO। जी। जी। ओके, थैंक यू मैम।